हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जितने भी हैं इंटर में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस मस्ती 2.0 पर। आप लोगों को मेरी तरफ से शुभकामना है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा से जाए। अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें कि आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाए। और आज विशेष रूप से हम एग्ज़ाम टिप्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे, महत्वपूर्ण टिप्स को बताएंगे, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा के समय में कोई कठिनाई नहीं हो। तो चलिए, हम जो बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए मैं खास परीक्षा का टिप्स देने जा रहा हूँ। आप लोगों को पहले क्या करना है, एग्ज़ाम में अच्छा तैयारी है। हम जानते हैं कि हमारा अच्छा तैयारी है, फिर भी कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं। क्यों गड़बड़ाते हैं? कारण यही होता है वो एग्ज़ाम से पहले या तो हतोत्साहित हो जाते हैं अपने में, उनको डर की भावना होने लगता है, या सेंटर में प्रवेश जब वो करते हैं, जब उनके पास क्वेश्चन कॉपियाँ आती हैं, तो कुछ ऐसी बातों का हमें ख्याल रखना है कि हमें हतोत्साहित नहीं होना है। हमको अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ा के रखना है और हमको दूसरे को बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपने मन की बात को अच्छे से ढालना है वहाँ पर, और हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या होता है उस समय कि बच्चे के पास जब कॉपी आती है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो कुछ बच्चे में जो क्वेश्चन आप जान रहे हैं वो घबराने की वजह से आप गलती कर बैठते हैं और उससे आपका निगेटिव चल जाता है। और जो क्वेश्चन आपको आता है तो मन में ये आ जाता है कि हमको ये क्वेश्चन आ रहा है, हम बना देंगे। ठीक है, आप बना दीजिएगा, लेकिन ठीक से देख कर न बनाना है। आप धरफड़ में क्या कीजिएगा कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब उसमें क्या होता है कि आपको रांगना है बी, और आप अपने में खुशी मना रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन जो है हमको याद, हम ही बना लेंगे। उसमें क्या होता है कि आप धरफड़ में आप गलती कर बैठते हैं। तो वो चीज़ पर हमको कमांड करना है, वो चीज़ पर बिल्कुल कमांड करना है कि हमको जो है हर हमेशा गलतियां नहीं करनी है, हौसला बना के हमको एग्ज़ाम देना है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ऑर्डर नहीं करते, मतलब क्या, ऑर्डर का पालन नहीं करते। ऑर्डर मतलब जैसे हम कॉपी पर लिख रहे हैं तो लिखने का तरीका होना चाहिए, सुंदर हेड राइटिंग होनी चाहिए। अगर आपने सुंदर हेड राइटिंग में नहीं लिखा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि वो ऑर्डर का पालन तो करते नहीं। जैसे हम पहला क्वेश्चन लिखे नंबर 1, उसका जवाब लिख दिए, उसके बाद आप 13 नंबर का लिख दें, 12 नंबर का लिख दें, तो ये इससे क्या होता है, लिखने के बाद एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो सही रूप में नहीं देख पाते, उनको कंफ्यूज हो जाता है कि पहला का आंसर जब लिख दिया तो दूसरा होना चाहिए। अब विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखते हैं। अब कहीं 1 नंबर लिख दिए, 1 नंबर का बना दिए, और कहीं लास्ट वाला बना दिए बीच में, कहीं 10 नंबर का बना दिए, तो रीऑर्डर हो जाता है। मतलब क्या, वो ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर का पालन करना है हमको। ऑर्डर को क्या करना है, पालन करना है। इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, कुछ इंस्ट्रक्शन काहे के लिए दिया रहता है, हम उसको पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के रूप में उनको अनुपालन करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स उनका पालन नहीं करते। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को कॉपी जांचने में दिक्कत होती है, जिससे आपको नंबर जो है उसमें कम जाता है। तो हमको ऑर्डर का भी पालन करना है और सुंदर लिखावट में बनाना है। अगर सुंदर नहीं लिखिएगा तो नंबर कम जाएगा। आप भले ही अच्छा जानते हैं, भले ही आपका तैयारी अच्छा है, आप 2 साल तक मेहनत किए हैं, बहुत अच्छा से मेहनत किए हैं, आप मन में विश्वास है कि हम अच्छा करके आएंगे, और मेरी शुभकामना है कि आप अच्छा ज़रूर कीजिएगा।
लेकिन इस सारी बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। हेड राइटिंग हमको बढ़िया से प्रेजेंटेशन वहाँ पे कॉपी पर करना है। इससे पहले आप क्या है वो नहीं, मैं उससे कोई मतलब नहीं, उससे पहले आपका तैयारी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कॉपी पर आपने क्या लिखा ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। कॉपी पर बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि कॉपी पर जो होता है ना वो घस देते हैं, एक चीज़ लिख दिए गलत हो गया तो उसको इतना न घस देते हैं, इतना न घस देते हैं वो को अच्छा नहीं दिखा देता है। जैसे नहीं होता है बच्चा और हम लोग पढ़ते तो क्या कहता है मास्टर साहब क्या कहते थे, ये कॉपी पर जो है ना वोमिटिंग कर दिया, बच्चा लोग में कहा जाता था। तो वैसा नहीं करना, ये क्या एकदम घस देते हैं, तो घसना नहीं चाहिए, हमको घसना नहीं है, उससे क्या होता है आपका प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। तो सुंदर लिखावट होना चाहिए, ऑर्डर का पालन करना है हमको, तो ऑर्डर का पालन कीजिएगा तो नंबर अच्छा आएगा। तो इस तरह के बातों को हमको एग्जाम में जानना चाहिए। और आगे क्या है, तो आगे बात यह है कि हमको अपनी भाषा में आंसर का जवाब देना है, हमको अपनी भाषा में जहाँ तक हो हमको आंसर लिखना है। और उसमें क्या होता है कि अब तो इस साल कोरोना का टाइम है, 2022 है, अब तो कोई किसी का कॉपी भी नहीं देख सकता है और ना ही जो है कोई किसी को बता सकता है। तो इस तरह से हमको अपने में हौसला बना के परीक्षा देना है। जितना दिन बचा हुआ है उसको अच्छे से बखूबी जो है आप तैयारी कीजिए और अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। और परीक्षा में जाने से पहले आप बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल जो है हौसला बना के आप जाइए एग्ज़ाम देने के लिए। और हमने जो बताए हैं हैंड राइटिंग पर पूरा ध्यान रखिए, कॉपी पर ऑर्डर का पालन कीजिए और कटपुट ज़्यादा मत कीजिए, और जो ही लिखना है वो अच्छा लिखिए। और क्या होता है जैसे हमको कहता है 30 से 40 शब्दों तो आप लिख देते हैं पूरा पेजे भर देते हैं, तो वो भी नहीं है। इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है कि आपको कितना है, कहीं 40 से 50, कहीं 30 से 40 शब्द में लिखना होता है। तो उसमें लोग सब क्या कहते हैं पन्ना भर के आना है। पन्ना भरने से थोड़ी मतलब, हमको ग्रेजुएशन का परीक्षा नहीं दे रहे हैं, अभी हमें इंटर का परीक्षा दे रहे हैं। तो इंटर के परीक्षा में क्या होता है हमको ज़्यादा लिखना नहीं, जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसी का पालन करना है, अब उससे ज़्यादा नहीं जाना है। आप पूरा पेज भर दिए, 4 नंबर का है या 5 नंबर का है, उसमें आपको 1 नंबर 2 नंबर मिलेगा, काहे मिलेगा, अच्छा लिखिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। तो उसको हमको देखना है, पन्ना भरने से नहीं होना है, पन्ना हमको नहीं भरना है, हमको क्या करना है सूटेबल चीज लिखना है और इंस्ट्रक्शन को ध्यान में देते हुए लिखना है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम दीजिएगा। और मैं आपसे पुनः कर रहा हूँ अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ यूं ही आप आगे बढ़ते रहिए, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए, समाज का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और आपका एग्जाम अच्छे से जाए, यह मेरी शुभकामना है। आप मेरे वीडियो को देखिए और लोगों के बीच यानी अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए।